शताब्दी की शुरुआत में एक संत हुए यूरोप में जिनका नाम था वैलेंटाइन। ये हुए रोम में, और उस समय रोम का राजा था क्लॉडियस, बड़ा क्रूर आतंकी। उसकी क्रूरता और आतंक के किस्से यूरोप के इतिहास में भरे पड़े। तो क्लॉडियस जो है कहता है कि भाई हम तो महान यूरोपियन परंपरा के वाहक हैं, जिसमें स्त्री को तो रखेल बना के ही रखा जा सकता है, पत्नी का दर्जा उसको देना मूर्खता है। उसी क्लॉडियस के राज्य में ये वैलेंटाइन हो गए, जो गांव गांव घूम घूम के कहते थे कि भाई शादी करो, शादी करके रहो और एक पत्नी के साथ रहो। साहित्य का थोड़ा अध्ययन किया और भारतीय साहित्य से उन्हें पता चला कि एक पत्नी के साथ रहना, एक स्त्री के साथ रहना कितना सुखद होता है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, उसमें बीमारियां कम होती हैं, वेनरल डिसीजेस बहुत कम होते हैं। ये सब उन्होंने पढ़ लिया। और ये भारत का साहित्य उनको मिला कैसे? ये मिला इस तरीके से कि भारत का व्यापार बहुत चला है यूरोप के लोगों के साथ वाया अफ्रीका। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में और 4वीं शताब्दी के अंत में वैलेंटाइन को भारत का कोई शास्त्र मिल गया, उसका उन्होंने अध्ययन कर लिया। अध्ययन करके पता चला कि भारत की परिवार व्यवस्था कुछ इस तरह की है, तो उन्होंने भरपूर प्रचार किया पूरे रोम में घूम घूम कर कि शादी करो, शादी के बाद रहो। और ये कहानी है 478 एडी। एडी माने ईसा की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ। आज से लगभग 1300 साढ़े 1300 साल पहले की कहानी। एक वैलेंटाइन नाम के महापुरुष ने जन्म लिया, जो ये कहता था कि हम जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से, ये अच्छे नहीं है, इनमें से ये खराबी, तो इनको ठीक करो। एक पति एक पत्नी के साथ रहो, विवाह करके रहो, शारीरिक संबंधों को उसके बाद ही शुरू करो। ऐसी ऐसी वो बातें करते थे। और वो वैलेंटाइन महाशय जो नौजवान उनके संपर्क में आते थे उनको यही सिखाते थे। रोज उनका भाषण यही चलता था। संयोग से वो चर्च के पादरी हो गए, तो चर्च में आने वाले हर आदमी को यही बोलते थे कि भाई शादी कर लो, तभी संबंध रखो, बिना शादी के संबंध मत रखो। तो कोई कोई उनसे पूछता था कि आपको ये वायरस कहां से घुस गया, ये तो यूरोप में है नहीं कहीं। तो वो कहते थे कि आजकल मैं ईस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन कर रहा हूं, उसमें ये समझ में आ रहा है। ईस्ट समझते? ये ईस्ट माने भारत। आज से 1600 साल पहले, 1700 साल पहले का भारत, पूरा ईस्ट लगभग वही था। चीन में भारतीय सभ्यता, बुद्धिज्म, इंडोनेशिया मलेशिया में भारतीय सभ्यता, बुद्धिज्म, जितनी दूर तक नजर जाती है ईस्ट और फार ईस्ट में सब जगह भारत और भारत ही था। ये बाउंड्री तो अभी बनी। तो वो कह रहे हैं कि मैं आजकल ईस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है। उसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये मानो। तो कुछ लोग मानते थे, तो वो वैलेंटाइन पता है क्या करते थे? चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे। चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे, और एक दो नहीं, उन्होंने सैकड़ों शादियां कराई। जिस समय ये वैलेंटाइन हुए उस समय रोम में एक राजा था, उसका नाम था क्लॉडियस। बड़ा राजा था, सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट। क्लॉडियस ने कहा कि ये जो आदमी है वैलेंटाइन, हमारी यूरोप की परंपरा को बिगाड़ रहा है। हम बिना शादी करके रहने वाले लोग, मौज मजे में डूबने वाले लोग, और ये सबको शादियां करवाता फिर रहा है। तो क्लॉडियस ने एक दिन आदेश दिया कि वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ। तो गया वैलेंटाइन को पूछा, तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो, अधर्म फैला रहे हो, अपसंस्कृति ला रहे हो, हमको ये मंजूर नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है। तो क्लॉडियस ने उसकी एक न सुनी और उसको फांसी की सजा का आदेश दे दिया। तो 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी हो गई। आरोप क्या था? कि वो बच्चों की शादियां कराते हैं, इसलिए फांसी हो गई। माने शादी कराना जुर्म है, तो फांसी हो गई। जिस दिन उनको फांसी हुई तो जिन बच्चों ने वैलेंटाइन के कहने पर शादियां की थी, उन्होंने वो दिन वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। अब ये वैलेंटाइन डे की कहानी है। यूरोप में वैलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहां शादी नहीं होती, और जो कर ले वो वैलेंटाइन डे मनाता है। अब भारत में
बिना अकल, बिना सोचे, बिना समझे हमने वैलेंटाइन डे चालू कर दिया। स्कूलों में, कॉलेजों में पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। और इस धंधे में बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई जिनको ग्रीटिंग कार्ड्स बेचने हैं। वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट, और वैलेंटाइन डे का तो मिठाई, और वैलेंटाइन डे का तो ये, और वैलेंटाइन डे का वो। और टीवी चैनलों ने धुआंधार उसका प्रचार कर दिया। तो गली मोहल्ले छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के वैलेंटाइन डे में फंसे हुए हैं। हाँ, और ऐसे मूर्ख हैं कि वो जो कार्ड भेजते हैं ना, उसमें लिखते हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन। हाँ, इसका सही मतलब है कि आप मेरे साथ शादी करोगे। और वो एक को नहीं 10-10 को भेज देते हैं, 20-20 को भेज देते हैं, 25-25 को, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। अभी मैं तो एक दिन तंग हो गया, परेशान हो गया। बंबई में मैं एक सज्जन के घर खाना खाने गया, तो उनके घर में एक दादाजी हैं, दादाजी 65 साल के। उनको 25 ग्रीटिंग कार्ड आए हैं, लिखा हुआ वुड यू बी माई वैलेंटाइन। लिखने वाले कौन है? 15-20 साल के लड़के लड़कियां। वो दादाजी को वैलेंटाइन बना रहे हैं। मूर्खों को पता नहीं है कि वैलेंटाइन होता क्या है। बिना सोचे, बिना समझे ये जो हम लेते हैं ना, ये ऐसा नाश करता है। तो यूरोप की तकलीफ है, वहां शादियां नहीं होती हैं। शादी कराने वाला कोई पैदा हो जाए तो उसको फांसी हो जाती है। इसलिए वो कभी कभी ऐसे लोगों को याद करने के लिए कुछ सेलिब्रेट करते हैं। हम उनकी नकल करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। 12.5 लाख कन्याएं स्कूल जाते जाते प्रेग्नेंट हो जाती। कितनी बदकिस्मती है उन देशों की। उसमें 5 लाख कुछ हजार कन्याएं अबॉर्शन करा देती और बाकी की 7 लाख कुछ हजार कन्याएं मां बन जाती। स्कूल जाते जाते मां बन जाना कितनी बदकिस्मती है। और वो गंदगी हमारे देश को भी आंधी की तरह घेर रही है। छोरी छोरे की सहेली बन जाए, छोरा छोरी का सहेला बन जाए, ये बर्बादी है। भविष्य उज्जवल नहीं है उन छोरे छोरियों का। जब तक कुंवारे हैं तो लड़के लड़कों की दोस्ती और कन्याएं कन्याएं की दोस्ती। लड़का लड़की को दोस्त बनावे, लड़की लड़के को दोस्त बनाए। ये पाश्चात्य उच्छृंखलता की गंदगी हमारे देश को तबाही कर रही। फिर उसमें और बड़ी तबाही आई वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। छोरा छोरी को फूल दे और मैं तुझे प्यार करता हूँ, छोरी छोरे को फूल दे मैं तुझे प्यार करती हूँ। सत्यानाश हो जाता है। छोरा छोरी को फूल देके प्यार के बहाने एक दूसरे को मैं बोल नहीं सकता हूँ, ऐसी गंदी हरकतें करके खाली हो जाते हैं। फिर याद नहीं रहता, मार्क अच्छे नहीं आते और माँ बाप भला चाहते, उन माँ बाप को काटने को आ जाते छोरा छोरी। तो वैलेंटाइन डे ये करके पाश्चात्य गंदगी हमारे हिंदुस्तान को तोड़ रही। तो मैं उनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं उनका भी भला चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के बदले 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। अब इसको इंटरनेशनल ढंग से मनाएंगे। आप देखना आने वाले 14 फरवरी को इसका क्या रंग रूप होता है। अभी तो हमने शुरुआत की है, अब इसको एकदम व्यापक करेंगे। मुसलमान भी चाहते हैं कि बेटे बेटी लोफर ना हो, हिंदू भी चाहते हैं, ईसाई भी चाहते हैं, यहूदी भी चाहते हैं। ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे छोरे छोरी लोफर हो, हमारे मुंह पे लात मारे, हमको छोड़कर आवारा के नहीं भटके, कोई नहीं चाहते। तो सभी के भलाई का मैंने संकल्प किया है। ऐसे मातृ पितृ पूजन दिवस में 5 भूत, देवी देवता और मेरे साधक और मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पारसी सभी जुड़ जाएं। ऐसा मैं अभी आज यहाँ रविवार की सप्तमी को ऐसा मैं सोचकर संकल्प आकाश में फैला रहा हूँ। देवता सुन ले, यक्ष सुन ले, गंधर्व सुन ले, पितर लोग सुन ले कि भारत में और विश्व में मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम
मैं व्यापक करना चाहता हूँ और सभी लोग अपने माता पिता दादा दादी पितरों और पूर्वजों का सत्कार करे, ऐसा मैं एक अभियान चलाना चाहता हूँ। उसमें आप सभी की सम्मति मैं चाहता हूँ और आप सहमत हो। हरि ओम 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 ओम। इस देवी कार्य में आप सहमत हो। जिन्होंने हमें दिया जीवन, उनके लिए एक दिवस मनाएं। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव।